चलो जी, चलना नहीं है, आओ। What's up squad? I am Saurav Rajput. Hope all of you are fine. Sunday, Monday, Tuesday, every day will be a fantastic day. So one more journey to Delhi to Manali. आज जा रहे हैं मनाली, थोड़ा सा काम के पर्पज़ से, थोड़ा घूमने के पर्पज़ से। बेसिकली एक हनीमून ट्रिप है और अकेले नहीं जा रहे, साथ में और भी लोग जा रहे हैं, मतलब कपल जा रहे हैं साथ में और भी। तो मिलवाएंगे कि कौन कौन जा रहा है। बढ़िया पीछे बस खड़ी है ना, ये अपनी बस नहीं है, ये जिंग बस की दूसरी वॉल्वो है। तो अपनी बस आएगी 5:30 बजे और टाइम हो रहा है अभी 5 बजे। तो अंदर चलते हैं और सबसे पहले आपको मिलवाते हैं। ऑल राइट, सो राइट नाउ वी आर इन आर के आश्रम जिंग बस लॉन्च। और ये सारा का सारा जिंग बस लॉन्च है, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा दिल्ली से मनाली वाली वीडियो में। और इधर डिस्प्ले लगा हुआ है जिस पे आप देख सकते हो कि कौन सी बस किस टाइम पे अराइव हो रही है, उसका टाइम क्या है, डिले कितनी है, वो इस सब डिस्प्ले पर शो हो जाती है बेसिकली। और यहाँ पे देखो खाने पीने का भी काउंटर बना हुआ है, MRP पे मिलता है। लास्ट वाली वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी दिखा रहा हूँ। तो जिंग बस की ये खास बात है कि लॉन्च में ना सारी चीज़ अवेलेबल हैं और MRP रेट पे अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ये पूरा कुछ ऐसा जिंग बस का लॉन्च है। और ये सारी यहाँ पे बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है जो कि जिंग बस लॉन्च में है। आओ बस का वेट यहाँ पे करो और अपना आराम से बस में बोर्डिंग करो। हाँ जी, तो आज हम अकेले मनाली नहीं जा रहे हैं, ये हमारे साथ कुछ कपल्स, न्यू नवेले शादीशुदा। अंकित बेटा क्या हाल है? बढ़िया। संचित, हाँ ये नहीं है, ये भी ड्रॉप करने के लिए आया। अभी जब शादी हो जाएगी तभी हमारे साथ जाएगा, अभी ये हमें कंपनी नहीं दे सकता। क्यों? चलो मैं तो कह रहा हूँ नहीं भाई, अकेले अकेले क्या करोगे, कबाब में अड्डी नहीं बनना है। तो ये पीछे गर्ल्स बैठी हैं, नीरू भाभी, चेतना राजपूत बहना एंड अंजलि धर्मपत्नी जी। और ये सन्नी राणा। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मज़े आ रहे हैं? एक्साइटमेंट? बहुत अच्छा। हाँ जी, एक्साइटमेंट। फर्स्ट बार कौन जा रहा है मनाली? अच्छा, तू भी पहली बार जा रहा है? और नीरू फर्स्ट टाइम जा रही है? हाँ, तो ये कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जा रखे हैं। अंकित जा रखा है और हम तो भाई साहब पता नहीं कितनी बार जा रखे हैं, तो उसका तो कुछ गिनती ही नहीं है। और ये सारा हमारा कुछ लगेज है भाई साहब। लड़के जब साथ में होती है ना, इतना लगेज इकट्ठा करवा देती है ना। हाँ, मतलब हमारे कपड़े इसमें कम होंगे लेकिन इनके इतने कपड़े हैं ना, देख रहे हो भाई साहब। एक बंदे के ना 3-3 बैग है, एक बंदे के। सारा टोटली सामान ना हमारा है और कुछ गाड़ी में रखा हुआ है बाहर, जिसमें अंकित आए थे और संचित आए थे। तो भाई साहब लड़कियों के साथ जाने में ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज तो है ना। सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, उठाना हमें पड़ता है सारा का सारा। क्यों, सही कह रहे हैं? भाई साहब कुल ही बोल दिया, अब तो बिल्कुल नहीं उठाना सामान। मैं तो उठाऊंगा ही नहीं। अब खुद उठाना, अब सारा सामान खुद उठाना पड़ेगा। सो भाई साहब अपनी जो बस है ना, जिंग बस वॉल्वो, बहुत ज़्यादा टाइम से आ गई है। अभी 5:10 हो रहे हैं, 5:30 की टाइमिंग है, लेकिन भाई साहब ने पहले ही लगा दिया। हम जस्ट बाहर निकले थे घूमने के लिए और देखा तो बस आगे खड़ी हो गई। तो ये सर्विस है जिंग बस की भाई साहब, ऑन टाइम अराइवल और ऑन टाइम डिपार्चर इनका रहता है। तो इसलिए ना जिंग बस मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है भाई साहब। भाई साहब बस आगे ये तो सोच रहे हैं कि पहले ना सामान सारा रखवा ही देते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर एंड में ना भसड़बाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है। तो पहले सामान रखवाते हैं और फिर आराम से खड़ो के बातें करते हैं। भाई साहब ये बंदा ना आज सारे सामान घर भूल के आया है। क्यों भाई, इतनी क्या जल्दी थी? नहीं यार, कुछ भी नहीं भूला मैं तो। रहने दे। तो अपना सामान उधर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और अंकित ने अपना सामान गाड़ी से सारा निकाल लिया। ये देखो इतने सारे इनके बैग हैं। तो भाई साहब लड़कियों के साथ तो ये काम हो रही है। टेडी बियर को ही मनाली घुमाने लेके जा रहे हैं। तो अभी सामान वामान पहले रखवाते हैं, फिर खड़े होकर आराम से बातें करते हैं, ठीक है? सो सामान सारा रख दिया और बस जाने के लिए तैयार है। तो अभी देरी नहीं करते, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा और हम जा नहीं पाएंगे। तो आज का सफ़र होगा दिल्ली से मनाली जिंग बस में। देखिए पानी निकाल। तो ये अपनी जिंग बस की वॉल्वो है और संचित हमें यही बाय बोल रहा है। ठीक है भाई, मिलते हैं, ओके। तो ये कुछ जिंग बस की अपनी वॉल्वो है और ये अपने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी, सीटें पकड़ ली अपनी अपनी। हाँ, तो सब लोग बैठ गए हैं और जिंग बस अभी यहाँ से चलने के लिए तैयार है। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू होता है दिल्ली से मनाली के लिए। बस की बात की जाए तो बस यार काफ़ी लग्जरी है और वॉल्वो है। और भाई साहब ये देख रहे हो सीटें, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। पुश बैक सीटें होती हैं और फुट रेस्ट के लिए भी यहाँ पे बनाया हुआ होता है। तो भाई साहब मतलब सफ़र में ना कोई कमी नहीं होती, फुल कंफर्टेबल सफ़र होता है। तो ऐसी कुछ जिंग बस की वॉल्वो है और इसमें आइए, अपना सफ़र करिए,
दिल्ली से मनाली के लिए, शिमला के लिए, जयपुर के लिए अलग अलग रूट्स पे चलती है। बट हमारा सफ़र मनाली के लिए होने वाला है, तो आपको मनाली का सफ़र दिखाएंगे। और ये कुछ वॉल्वो है, देखो सामने LED भी लगी है, तो अपना इंजॉयमेंट का भी पूरा इंतज़ाम है। एक छोटा सा इशू जो है यहाँ पे, ऊपर जो रैक है भाई साहब, उसमें सामान रख लेंगे ना, बहुत कम स्पेस है। तो अगर आप बैग लेके आ रहे हैं, खाने पीने का सामान, मोस्टली सामान नीचे बस में आ जाता है, बट खाने पीने का सामान ला रहे हो तो भाई साहब ज़्यादा मोटे बैग मत लेके आना, क्योंकि यहाँ पे नहीं घुसने वाला है। हमारा बैग ये है, देखो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये यहाँ नहीं घुस रहा है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी फेस हो रही थी, सोचा आपको बता दें। सो दिल्ली से मनाली के सफ़र की बात करें तो दिल्ली से आप 3 जगह से जिंग बस की ये वॉल्वो मनाली के लिए ले सकते हैं। फर्स्ट RK आश्रम मेट्रो जिंग बस लॉन्च, सेकेंड कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, एंड थर्ड मजनू का टीला जिंग बस लाउंज। RK आश्रम और मजनू का टीला से बस लेने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लाउंज है, आप आराम से पहुँच के वेट कर सकते हैं बस का, अगर आप जल्दी पहुँच गए हैं तो, और अपना सामान वामान वहाँ रख सकते हैं, बेझिझक होकर वहाँ से शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, और अपना आराम से जिंग बस में फिर मनाली के लिए निकल सकते हैं। किराए की अगर बात करी जाए दिल्ली से मनाली की, तो आप आराम से रेड बस से 1000 से 1100 में दिल्ली से मनाली की ये जिंग बस की वॉल्वो ले सकते हैं ऑफ सीज़न में, और उससे सस्ते में भी ले सकते हैं ऑफ़र के साथ, कई बार ऑफ़र चलते रहते हैं। तो 900 रुपये तक भी आप जिंग बस की ये वॉल्वो ले सकते हैं। और सीज़न की बात करें तो सीज़न में प्राइस थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जो कि 1300 से लेके 1700 रुपये तक भी हो सकता है। तो मैंने गलती से इस वॉल्वो को ना B11R बता दिया था, बट एक्चुअली में ये है B8R, जो ड्राइवर अंकल जी ने हमें बताया है। अंकल का नाम है गौरी शंकर भारद्वाज, राइट अंकल? कितने साल हो गए अंकल जी आपको गाड़ी चलाते हुए? 10-12 साल हो गए। वॉल्वो ड्राइवर्स का ना एक चीज़ तो है भाई साहब, पहाड़ों में भी ऐसे चलाते हैं ना, जिग-जैग करते हुए। अंकल जी मतलब इतनी इंस्पिरेशन, इतना वो कहाँ से आता है, पहाड़ों में भी इतनी स्पीड से चलाते हैं, बिल्कुल मेंटेन करते हुए। अच्छा, डेली रूट रहता है ना? हाँ, मतलब बहुत फाइन तरीके से चलाते हैं, ऐसा नहीं बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं मनाली रूट पे जितने भी ड्राइवर चलाते हैं ना, खासकर जिंग बस के जितने ड्राइवर हैं ना भाई साहब, एक अलग ही लेवल से चलाते हैं। और एक और भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं, मार्शल जी। क्या नाम है सर आपका? बिट्टू जी। तो आज बिट्टू जी हमारे मार्शल रहने वाले हैं। सर आपने गाइड तो करानी है यात्रियों को? अच्छा, आगे चल के करेंगे और अच्छी तरीके से है। सबको पानी मिलेगा और उल्टी के लिए पन्नियाँ मिलेंगी। तो जिंग बस के मार्शल बड़ी अच्छी तरीके से गाइड करते हैं कि एक चीज़ के बारे में, और बिट्टू जी आज हमारे सफ़र में हमारे मार्शल रहने वाले हैं B8R वॉल्वो में। तो देखो ऐसा कुछ यहाँ पे पूरा इसका पैनल है, और ये देख रहे हो यहाँ पे पूरा, ये बैक साइड का व्यू आ रहा है ना इस पर? हाँ, ये बैक साइड का व्यू यहाँ पे पूरा आ रहा है, और ऐसा कुछ पैनल है। आगे बैठ के सफ़र करने में ना एक अलग ही वाइब आती है, मतलब पूरा ये देखो इतने बड़े पैनल्स हैं ना, जब पूरा पहाड़ों के व्यू नज़र आते हैं ना, जो सुबह हम आपको दिखाएंगे। मतलब अभी तो दिल्ली में चल रहे हैं तो ट्रैफिक के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा, और जब पहाड़ों में पहुँचेंगे ना, तो भाई साहब इस पैनल से ना जो व्यू आएगा वो इन वाली सीटों से नहीं आता है, बट यहाँ से जो व्यू निकल के आता है ना भाई साहब, वो बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ से निकल के। तो सेकंड जो स्टॉपेज होता है ना, फर्स्ट जैसे कि RK आश्रम होता है, सेकंड कश्मीरी गेट होता है। कश्मीरी गेट पे बस नहीं रुकी, ड्राइवर अंकल जी ने मुझे बताया कि वहाँ पे थोड़ा पुलिस वालों का लफड़ा रहता है, तो वहाँ बस नहीं रुकी, और अभी डिपार्चर कर रहे हैं सीधा मजनू का टीला जिंग बस लाउंज के लिए, वहाँ से चलेगी। उसके बाद क्या रुकेगी अंकल जी? डिनर के लिए कुरुक्षेत्र रुकेगी। कितने बजे रुकेगी? 9 साढ़े 9 रात को। और सुबह कहाँ रुकती है? सुबह कहाँ स्टॉपेज रहता है? सुबह मंडी रहेगा, तो स्टॉपेज सुबह मंडी यहाँ का इस बस का स्टॉपेज रहता है, और उसके बाद मेरे ख्याल से 7:30 बजे बस पहुँच जाती है। 7:30, 7, सवा 7, मतलब 5:30 अभी चली है, और 7, 7:30 तक ये मनाली पहुँचा देंगे। हाँ, तो ये सामने जिंग बस का लॉन्च है, मजनू का टीला। अगर मजनू का टीला आप आ रहे हैं, ये बस स्टैंड है, इसके पीछे जस्ट जिंग बस का लॉन्च है, जहाँ से आप अपनी बस का पिकअप ले सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर नियर बाई सिग्नेचर ब्रिज। वो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली का फेमस सिग्नेचर ब्रिज है। अभी दिल्ली क्रॉस भी नहीं करी है, बट पहाड़ नज़र आ गए हैं। ये देखो, ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, दिल्ली के पहाड़ हैं। एक्चुअली ये कूड़े के पहाड़ हैं, इनको दिल्ली के पहाड़ भी बोला जाता है, बट इनको पहाड़ मत मान लेना, ये बेसिकली कूड़े के पहाड़ हैं। अभी करनाल बाईपास पहुंचे हैं। जैसे करनाल बाईपास आप क्रॉस करते हैं, ये पहाड़ नज़र आते हैं, कूड़े के पहाड़। इन पे पेड़ वेड़ भी उगे हुए हैं, तो रात को आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पहाड़ अभी से कहाँ से स्टार्ट हो गया, बट एक्चुअली मैंने ये कूड़े के पहाड़ हैं, दिल्ली के कूड़े के पहाड़। सो राइट नाउ इट्स 8 o'clock, और अभी हम ये पानीपत फ्लाईओवर पे चल रहे हैं। एक्चुअली पानीपत टोल प्लाज़ा आने वाला है। 5:30 बजे चले थे, और 8 बजे अभी जस्ट पानीपत टोल प्लाज़ा पे पहुंचने वाला है। तो 2.5 घंटे में उन्होंने पानीपत टोल प्लाज़ा पहुंचा दिया। और ये पूरा हाईवे जो आप देख रहे हो ना, ये पानीपत का फ्लाईओवर है ऊपर, जो पानीपत को डायरेक्ट क्रॉस कर जाता है और सीधा
टोल प्लाजा पे जाके आगे मीट करता है। सो दिस इज़ पानीपत टोल प्लाज़ा और अंकल जी ने क्या स्मूथ तरीके से चलाई है और 2.5 घंटे में पानीपत पहुंचा दिया। एक्चुअली बीच में हाईवे पे कंस्ट्रक्शन इतनी है ना, दिल्ली से पानीपत के बीच में मूर्थल के आसपास, तो यार बहुत जाम रहता है वहाँ पे, बहुत टाइम लगता है। लेकिन फिर भी अंकल जी ने ना बहुत स्मूथली ड्राइव करके 2.5 घंटे में लगा दिया पानीपत टोल प्लाज़ा। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि क्या कहते हैं, ये है ही नहीं। अच्छा। और थे सब लोग वहीं। सो राइट नाउ वी आर इन अम्बाला और अभी ढाबे पे रुके खाने पीने के लिए। ये अपने पीछे जिंग बस की वॉल्वो नज़र आ रही होगी। 5:30 बजे चले थे और 9:30 बजे अम्बाला लगा दी। मतलब ये मान के चलो कि जब आपकी दिल्ली से मनाली की बस रवाना होगी तो उसके अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 घंटे के अंदर पहला स्टॉपेज लेता है। हमारा 5:30 बजे चली थी, 9:30 बजे रुकी है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट 5-6 घंटे में पहला स्टॉपेज रहता है। और ढाबे पे जो खाना रहता है ना, वो एवरेज खाना रहता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि घर से लेके आए, क्योंकि हम लोग भी सारा खाना घर से लेके आते हैं। हमेशा ऐसे ही प्रेफर करते हैं कि घर से लेके चले, तो आप लोग भी मेरी सलाह मानिए और घर से ही खाना लेके आइए। बट फिर भी अगर आप नहीं लेके आ रहे हैं तो ढाबे पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ करीबन बस आधे घंटे के लिए रुकेगी 10 बजे तक, और उसके बाद रवाना होगी मनाली के लिए। और सुबह रुकेगी आई थिंक मेरे ख्याल से 6-6:15 के आसपास सुबह मॉर्निंग में रुकेगी मंडी या बिलासपुर। वो देखते हैं कि कहाँ पे रुकेगी। और भाई साहब पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उससे पहले कि बाकी सारी बातचीत कर रहे हैं उससे पहले कुछ खाते हैं, ठीक है। राइट नाउ इट्स 1:24 AM, मतलब 1:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे निकले थे और भाई साहब करीबन 8 घंटे हो चुके हैं। स्वार घाट हम क्रॉस कर चुके हैं, मतलब हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं। देख रहे हो कैसे अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा है। तो भाई साहब अभी स्वार घाट क्रॉस हो चुका है, हिमाचल में एंट्री हो चुकी है और पहाड़ों का रास्ता स्टार्ट हो चुका है। तो भाई साहब जो लोग वॉमिटिंग वगैरह करते हैं या फिर जो लोगों को चक्कर आता है, तो कृपया करके कुर्सी की पेटी बांध लें, गोली वोली खा लें और तैयार हो जाए। तो भाई साहब थोड़ा सा दुखद एक्सीडेंट सा हो गया। एक्चुअली क्या होता है कि बीच में खरगोश का बच्चा जा रहा था और हमारे सामने जिस वक्त ट्रक चल रहा है ना, जो वो वाला ट्रक चल रहा है, तो उसके नीचे खरगोश का बच्चा आ गया और उसकी मतलब डेथ हो गई बीच में ही। तो बड़ा देख के अजीब सा लगा। कभी भी अपने ऊपर गुमान मत करो, मौत कभी भी आ सकती है। मौत कभी भी आ सकती है। हाँ, बिल्कुल राइट। आपके पास पैसा धन जो भी है सब यहीं रह जाएगा। सही बात। सबके साथ बन के रहो। कौन सा इंसान कब काम आ जाए ना, कोई भरोसा नहीं। सो राइट नाउ इट्स 5 AM, 5:30 बजे चली थी और सुबह के 5 बज चुके हैं। और भाई साहब अभी रुकी है मंडी, ढाबे पे रुके। बेसिकली ढाबे का नाम है, एक मिनट, ब्यास व्यू गेस्ट हाउस। लास्ट टाइम इस ढाबे पे रुकी तो खाने का जो यहाँ हाल था ना, बेहाल था। मतलब सूखे सूखे नान, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ बट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो भाई साहब यहाँ से तो मुझे बिल्कुल परहेज़ हो गया। लेकिन अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में रुकी है तो चाय पीना तो बनता है यहाँ पे, क्योंकि चाय की ना मतलब चस्क जाग रही है। तो अभी बस रुकी थी मंडी पे, तो सोचा कि आपको बता दूँ, अपनी बस पीछे खड़ी है। और मेरे ख्याल से यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का सफ़र और रह जाता है जो मनाली का है। तो देखते हैं कि मनाली में क्या सीन रहता है, क्योंकि अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा गीला गीला सा माहौल बन रहा है। मुझे लग रहा है कि मनाली में अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो चाय वाय पीते हैं, फिर आगे आपको अपडेट करते हैं। कुछ नहीं है, 3 महीने हो गए मेरे सामने बोलते बोलते।
और बिट्टू साहब को पता है उन्होंने क्या जवाब दिया, बोला और बंदे गड्डियां चलाते हो कहते नहीं कि पूछती आवाज आ रही है तेरे पास कैसी आवाज। सो मंडी क्रॉस करे हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये सारी आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, जो ब्रिज देख रहे हो, उधर टनल देख रहे हो, तो ये न्यू रूट बन रहा है मनाली के लिए, जिससे दिल्ली से मनाली का जो रास्ता है ना वो सिर्फ 8 से 10 घंटे का हो जाएगा, जो अभी 13 से 14 घंटे का। तो देखो पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है और मेरे ख्याल से 1.5-2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस कंस्ट्रक्शन को होते हुए। तो भाई साहब जब ये पूरा रूट बन के तैयार होगा ना, तो ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, ये टनल वाला पुल वाला रूट चालू हो जाएगा और फिर मनाली तक पहुँचने के दिल्ली से सिर्फ 8 से 10 घंटे लगा करेंगे भाई साहब। अल्टीमेट सफ़र होगा उस टाइम पर भी। ये क्या हो गया, गैस भाई साहब देख रहे हो, जब ड्राइविंग ठीक से नहीं होती तो ऐसा कुछ भी होता है। देखो ट्रक पूरा का पूरा पलटा पड़ा है, तो पहाड़ों में ना बड़ा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है यार। पता नहीं कैसे ड्राइव कर रहा था ट्रक वाला, वो बिल्कुल ना साइड में शायद पूरा स्लिप कर गया और बिल्कुल पहाड़ पे जाके ऐसा अटक गया है बीचों बीच। दिस इज़ हनोगी माता टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है ये भी। भाई साहब जितना भी व्यू है ना सारा का सारा वो अंधेरे में कवर हो गया है, इसलिए मैं शाम की वॉल्वो मनाली के लेने के लिए ना प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मतलब अगर मनाली की वॉल्वो आप ले रहे हो ना दिल्ली से मनाली की, तो करीबन 8 साढ़े 8 रात को वॉल्वो लो, ताकि जब आप सवेरे उठो तो आपको अंधेरा ना मिले, उजाला मिले और ये सारे नज़ारे आपको उजाले में अच्छे अच्छे देखने को मिले। क्योंकि मैक्सिमम नज़ारे मंडी का पंडो डैम हो गया और जितने भी अच्छे अच्छे नज़ारे थे ब्यास नदी के, वो सारे हमने अंधेरे में ख़त्म कर दिए हैं। बट क्या करें, सीट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें शाम की वॉल्वो करनी पड़ी और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि व्यू हमने यहाँ पे काफ़ी सारा मिस कर दिया है। 4 घंटे खड़ा हो यार। श्याम भाऊ कौन तो होनी बहुत मार दे, होनी चल रहा है हमारे तुम्हारे जस्वीर में तो 10,000 में देख के आता हूँ अपनी मार हो उसका। तो जी मैक्सिमम नज़ारे मिस कर दिए, लेकिन ओट टनल का नज़ारा मिस नहीं करेंगे क्योंकि ओट टनल में काफ़ी अच्छी खासी लाइटिंग हो रखी है। और ओट टनल के बारे में बता दूं कि ओट टनल के पीछे जो रास्ता कटता है ना जीबी वगैरह की, अगर साइड आप जा रहे हैं तो ओट टनल से पहले उतर के रास्ता कटता है, तो तब आप जीबी पहुंचते हैं। और फिलहाल हम ओट टनल से होते हुए मनाली पहुंच रहे हैं और काफ़ी लंबी ये टनल है, देख रहे हो काफ़ी अच्छी शानदार बना रखी है, लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है प्रॉपर। हाँ हालांकि इसमें धूल भी बहुत ज़्यादा उड़ती है कई बार, तो अगर बाइक पे जाना तो बड़ा इशू हो जाता है। क्योंकि मैं एक बार बाइक से आ रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी ना इस ओट टनल के अंदर, भाई साहब बाइक चलाना भारी पड़ गया था। टाइम हो रहा है 6:08 और टाइम के अकॉर्डिंग हमें 7:30 तक मनाली पहुंच जाना चाहिए। हाँ भाई साहब मज़े आ रहे हैं यहाँ से व्यू एंजॉय करने में। तो अंकित हमारे साथ बैठा है यहाँ पे और यहाँ से दोनों बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ से देख के? सिनेमा वाली फीलिंग आ रही है पूरी। ऐसा लग रहा है मल्टीप्लेक्स में ये स्क्रीन लगी है और हम मूवी देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये सारे जितने भी कलरफुल छोटे छोटे से घर आप देख रहे हैं ना, ये सारे बेसिकली कुल्लू में बने हुए घर हैं। ये कुल्लू है पूरा का पूरा। भाई साहब क्या शानदार लगता है ना, मतलब जितने भी कलरफुल घर हैं ना देखने में इतने अल्टीमेट लगते हैं ना कुल्लू के।
जी तो अभी टोल प्लाज़ा पहुंच चुके हैं कुल्लू मनाली के, और यहाँ से मेरे ख्याल से सिर्फ आधे घंटे का रास्ता बच जाएगा मनाली का। और नज़ारे देख रहे हो भाई साहब, क्या अल्टीमेट हो गया। मतलब स्नो पीक माउंटेन्स ना आप साफ नज़र आ रही हैं। मतलब जो गूगल पे प्रेडिक्शन दिखा रहा है ना स्नोफॉल का, एक्चुअली हो रही है बट बहुत ज़्यादा टॉप पिक्स पे हो रही है, नीचे स्नोफॉल नहीं हो रही है क्योंकि फरवरी का एंड चल रहा है, इसलिए नीचे स्नोफॉल उतनी देखने को नहीं मिलेगी। बट जो भी स्नो की प्रेडिक्शन गूगल पर दिखा रहा है ना 3-4 दिन की, वो टॉप पिक्स पे हो रही है। देखो ऑलरेडी वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब, देख रहे हो क्या अल्टीमेट स्नो नज़र आ रही है यार ऊपर। मतलब डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं बिल्कुल पहाड़। तो जितने सुंदर ये पहाड़ हैं उतना ही सुंदर ये कुल्लू मनाली का हाईवे भी है। सो राइट नाउ वी आर इन मनाली और टाइम हो रहा है 7:30 भाई साहब। एग्जैक्ट टाइम पे बस ने हमें ड्रॉप कर दिया प्राइवेट पार्किंग में। अभी जस्ट बाहर आए हैं, 5:30 बजे बस निकली थी और 7:30 छोड़ दिया है। जबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है क्योंकि बस से निकलती ना अचानक से ठंड फील होने लग गई है। लेकिन मेन बात यह है कि हम टाइम से मनाली पहुंच गए हैं। और जो जिंग बस की भाई साहब टाइमिंग रहती है ना वो हमेशा परफेक्ट रहती है, इसलिए मैं जिंग बस का ख्याल हूँ। मतलब 5:30 बजे चलनी थी, 5:30 बजे चली, 7:30 बजे पहुँचानी थी तो 7:30 बजे पहुँचाई। तो ये सफ़र था हमारा दिल्ली से मनाली बस जर्नी का, वॉल्वो बस जर्नी का। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पता कि खाली आप नहीं जाना होता, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना होता है। और हाँ, रियल एडवेंचर वाले चैनल पे तो ये वीडियो देखिए, और साथ में सौरभ राजपूत ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसपे मनाली के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।